हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है फाइंड। तो यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3। 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 1 7। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले अगर ज़ीरो है तो उससे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर नंबर्स में सबसे आगे ज़ीरो होती हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती। अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो डेसिमल नंबर्स हैं उनमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट काउंट करके और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे और उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। तो 0.75 इसका आंसर है। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा होती हैं उसे हम पहले लिखते हैं। तो हम 51.7 को पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5। तो इस ज़ीरो से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम पीछे से 2 डिजिट काउंट करके और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे। तो 5.17 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 316.8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 316.8, क्योंकि उसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें अगर हम बड़ी डिजिट को नीचे लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए जिस नंबर में डिजिट्स कम है उसे हम नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 8 ज़ा 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 1 13, 3 यहाँ 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट काउंट करके और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे। तो 63.36 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट में हमें 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 कैरी, उसके बाद 3 और 1 4। अब डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम पीछे से 2 डिजिट काउंट करके और उसके आगे डेसिमल लगाएंगे। तो 4.03 इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 0.05, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 0 0 प्लस 2 2, 5 0 ज़ा 0। अब डेसिमल से पहले वाली ज़ीरो से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे और उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। तो 0.025 इसका आंसर है। सिक्स्थ पार्ट में हमें 11.2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 1 6, 5 1 ज़ा 5। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब ज़ीरो से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर अब इन्हें ऐड करेंगे। 0 6 और 2 8, 5 और 1 6 और यहाँ पर 1। तो क्वेश्चन में दोनों नंबर में 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर हम
1 2 3 डिजिट काउंट करके और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे, तो 1.680 इसका आंसर है। तो आइए 8th पार्ट देखते हैं। 1.07 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। 2 7 14, 4 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, 2 1 2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाली 0 है, डेसिमल से पहले वाली 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 0 7 0, 0 0 0 और 0 1 0। अब इन्हें ऐड करेंगे 4 1 2 0। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में जो दोनों डेसिमल नंबर्स हैं उनमें 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे और उसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो 0.0214 इसका आंसर है। तो आइए 8th पार्ट देखते हैं। 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो यहाँ पर लिखेंगे 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 0 0 प्लस 2 2, 5 0 0, 5 1 5। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो सारी 0 आएंगी, तो 1 2 3 4 0 आएंगी, 1 2 3 4। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी डिजिट्स ऐसे ही आ जाएंगी, 5 0 0 1, 5 0 0 1। अब इन्हें ऐड करेंगे, 5 2 5 5 0 1। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम पीछे से 1 2 3 4 डिजिट काउंट करके और उसके आगे डेसिमल लगा देंगे, तो 10.5525 इसका आंसर है। तो आइए 9th पार्ट देखते हैं। 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी डिजिट्स ऐसे की ऐसे आएंगी, 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी 0 आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन्हें ऐड करेंगे, 1 0 1 0 1 0। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो देखिए क्वेश्चन में 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 1 2 3 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर डेसिमल से पहले डिजिट्स हैं और उनसे आगे 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.0101 इसका आंसर है। तो आइए 10th पार्ट देखते हैं। 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1। अब सारी डिजिट वैसे ही आ जाएंगी, 1 0 0 0 0 1। मल्टीप्लाई का साइन अब दूसरे 1 से करेंगे तब भी वही डिजिट्स आएंगी, 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1। अब इन्हें ऐड करेंगे, 1 1 0 0 1 1। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी हम 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 110.011 इसका आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। यूं ही पढ़ते रहिएगा और मेरे लेक्चर से समझते रहिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।